हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बनाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 156 के अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले यहाँ पे हम तोड़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है पहला 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। अंत में सम संख्या है तो 2 से लगेगा, 2 से इसको घटाएंगे, 2 7 14 हो जाएगा और 1 तो 16, 2 8 16। फिर हम 2 से लगा देंगे क्योंकि अंत में सम संख्या है तो 2 से कटेगा ही। तो 2 तिहाई 6 और 1 बच गया तो 18, तो 2 9 18, 39 है। ये 3 से कटेगा, 13 तिया 39 होता है। ये हो गया। तो मेरा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 3 गुने 13, ये हो गया। और 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुना 3 और गुना 13। इस प्रकार ये मेरा बन गया। और चलो हम दूसरा सवाल हम देखते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम 12, 15 और 21 का हम एलसीएम हम बनाते हैं। यहाँ पे है 12 और ये है 15 और ये है 21। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड हम कर लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। और 15 का गुणनखंड होगा 3 गुने 5, 3 के सामने सामने इधर लिख देते हैं ताकि बनाने में हमें सही रहेगा, 3 गुने 5। और 21 का गुणनखंड 3 7 21, 3 इसके सामने हम लिख देते हैं, 3 7 21, ये हो गया। तो हमें तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? जो सब में कॉमन रहता है उसके बदले 1 ले लीजिए, ये हो गया। और बाकी बात जो बच गया वो सब ले लीजिए, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 और गुने ये 7 ले लेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे तो 2 तिहाई 2 दूना 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 पंचे 60 और 60 में हम 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42, यानी कि 420 मेरा एलसीएम आ गया। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। चलो आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हमें किसका मान? इसका a का मान हमें पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बहुपद हम लिख लेते हैं। यहाँ पे x² प्लस ax माइनस b, x² और प्लस ax और माइनस b, ये हो गया। तो हमें क्या कहता है? इसका शून्य बराबर किंतु विपरीत है। तो एक अल्फ़ा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/α हो जाएगा। एक शून्य का अल्फ़ा हो गया तो दूसरा 1/α हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, बराबर हो जाएगा c/a। तो चलिए हम a b c के मान हम पता कर लेते हैं। x² के गुणांक मेरा क्या होता है? a होता है और x के गुणांक मेरा b होता है। तो b के मान कितना है? b के मान a है और c के मान क्या है? c के मान माइनस b है। ये हो गया, यानी कि a b है, ये बराबर b है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा के मान अल्फ़ा रहेगा और बीटा के मान 1/α रहेगा, बराबर c/a। तो c के मान कितना है? माइनस b है। और a के मान कितना है? a के मान है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा? माइनस b, और इधर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि b के मान आ गया -1 हो गया। b के मान -1 हो गया। तो हमें a के मान पूछ रहा है तो 1 की जगह पर यहाँ निकल जाएगा, पता हो जाएगा। b के मान तो हो गया -1, तो a बराबर क्या हो जाएगा? -1, इसलिए a बराबर हो गया -1। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। आगे हम चौथा क्वेश्चन को हम देखेंगे, काफ़ी बारीकी से हम देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पूछने की बहुत ही संभावनाएं बनता है। मेरा क्वेश्चन है कि संख्याओं 2x
प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल संभव है, माने कितने हल इसको हो सकता है। तो चलिए हम बता देते हैं। चौथा नंबर के सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5 हो गया, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 15 है, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर, इसके बाद b1 बटे b2 बराबर, ये हम निकालेंगे, और c1 बटे c2 बराबर। तो a1 कितना है, a1 मेरा 2 है, 2 बटे a2 कितना 4 है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी कि 1 बटे 2। और b1 बटे b2, तो b1 कितना है 3 है और b2 कितना 6 है, काटेंगे 3 1 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1 बटे 2 आ गया। और c1 c2 यानी कि 5 बटे 15 हो जाएगा। तो 5 गई 5 और 5 तिहाई 15, यानी कि 1 बटे 3 आ गया। यानी कि मेरा क्या ग्राफ निकल कर आ गया, a1 माने ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है, तो a1 बटे हो जाएगा a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इसका कितना हल होगा ये हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स मेरा इस ढंग के रहता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो लिखेंगे कोई हल नहीं है, जो ऑप्शन रहेगा वो हम मार देंगे, कोई हल नहीं है, यानी कि ये असंगत है, या असंगत लिख दो। इस प्रकार ये मेरा बन गया। चलिए आगे हम, मेरा 4 क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा डैश होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, तो 5 नंबर में क्या भराएगा, समानुपाती भरा जाएगा। आगे मेरा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। चलो हम त्रिभुज हम फोटो बना लेते हैं, यानी कि 2 त्रिभुज के बात यहाँ पे हो रहा है। त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज क्या डी ई एफ है, डी ई और एफ। ये दोनों त्रिभुज समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले वाला के 64 और दूसरे वाला के 121 क्षेत्रफल हो गया। तो कहता है यदि ई एफ कितना है, 15.4 सेंटीमीटर है। ई एफ कितना है, 15.4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें बी सी पता करना है, बी सी हमें पता करना है, ये भुजा हमें पता करना है बी सी। तो चलो इसको मान लेते हैं, माना कि ये भुजा एक्स है, तो इसी आधार पर हम पता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हम इसको हम जान लेते हैं, एक थ्योरी जानते हैं। तो एक मेरा प्रमेय है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इतना आपको लिख देना है, ये हम तो समझाने के लिए लिखे, एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रिंगल त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ बराबर कितना, जब भुजा के स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना बी सी है, तो बी सी, और बटे इसका भुजा कितना है 15.4, यानी कि ई एफ है। चलिए इसको हम ई एफ लिख लेते हैं, इसका वर्ग के बराबर होगा, इस प्रकार लिख दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना 64 है, इसका क्षेत्रफल 64 है, तो 64 लिखेंगे, और इसका 121 है, तो बराबर हो जाएगा बी सी। तो बी सी कितना है, बी सी को हम एक्स मान लिए हैं, और ई एफ कितना 15.4 है। यही हमें एक्स का मान पता करना है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो हो जाएगा 64 बटे 121
बराबर x बटे 15.4। और इस साइड हम देखेंगे 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 121 11 के होता है, बराबर हो जाएगा x बटे 15.4। इसको तिरछा गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे तो x में 11 से गुना करेंगे तो 11 गुने x होगा, बराबर 15.4 गुने 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हो जाएगा 15.4 गुने 8, और 11 गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 11 से काटते हैं, 11 इकाई 11, और इधर 4 बचा दशमलव दे देते हैं, 44, 11 चौका 44। यानी कि x का मान कितना आ गया, 1.4 गुने 8। इसको गुना करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, और 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 11.2। यही हमें पता करना था। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल समझ गए होंगे त्रिभुज वाला। आगे मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई हमें निकालना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 20 है तो सब 20 हो जाएगा, और शीर्षलंब हमें ये पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ये भी भुजा 20 हो जाएगा, और ये भी 20 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम 2 पार्ट में लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये ऊंचाई पता करना, ये पता करना, ठीक है। और थीटा ये है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, और कर्ण है तो लंब बटे कर्ण। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसको नाम दे दो पी या डी दे दो। तो हमें ये दिया हो, जो दिया वो हम लिख लेते हैं, जो निकालना है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। यानी कि साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने की भुजा होता है लंब होता है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यानी कि साइन थीटा में हम जाएंगे तो साइन सी बराबर क्या हो जाए, लंब बटे कर्ण हम लिख देते हैं। तो साइन और सी के मान कितना 60 डिग्री है, बराबर लंब कितना, लंब है x है, और कर्ण कितना, कर्ण भुजा 20 है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर x बटे 20। 2 से काटेंगे 2 दहाई 20, और इसको क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3 हो जाएगा, बराबर इधर x हो गया। यही तो हमें x का मान फाइंड आउट करना था फ्रेंड्स। ये हमें x का मान यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता हो गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आगे मेरा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। आगे क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 12 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर है, और बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो कोण बी कितना डिग्री हो जाएगा। तो चलो इसको पाइथागोरस प्रमेय पर हम बैठाने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कि बड़का भुजा के स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो चलो उसी फार्मूला पर हम बैठा देते हैं। तो कोण बी का मान हमें पता हो जाएगा, क्योंकि ये कोण तो हम समकोण होता ही पाइथागोरस प्रमेय में। तो कोई ये वो कोण समकोण हो, यानी कि बी कोण समकोण हो जाएगा। यानी कि 12 के स्क्वायर प्लस, और ये छोटका कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 13 के स्क्वायर हो जाएगा। 12 के 144 हो जाएगा, और 5 के 25 हो जाएगा, और 13 के 169 होगा। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, यानी कि 169 बराबर आ गया। तो इसका मतलब है मेरा समकोण त्रिभुज पर है, तो कोण बी कितना होगा, तो कोण बी 90 डिग्री होगा। कोण बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको जहाँ पे 90 रहेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। आगे मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। यानी कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, और कहते हैं दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। यानी कोई भी हम ले लेते हैं, चलो फोटो में बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, कहीं से भी दो समांतर भुजा ले लो, दो समांतर रेखा ले लो, स्पर्श करता है जो लेना है, ऐसे ले लिए। अब चलिए इसको हम त्रिज्या हम बनाते हैं। इधर यहाँ पर से इतना त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या तो सब तरफ बराबर होता है, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, सब तरफ मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहता है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो क्या कहता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो दो समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, तो इसके बीच की दूरी कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। आगे मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट में हम देंगे। आगे मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA बराबर होगा। तो कोण POA बराबर होगा, ये हमें मान निकलना है। तो चलिए इसका हम फिगर बना लेते हैं। कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, O केंद्र वाले और किसी बिंदु बाह्य बिंदु P है और P से मेरा दो स्पर्श रेखा है, P बिंदु से दो स्पर्श रेखा वृत्त पर है और इसको ऐसे मिला दो, केंद्र O हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, दोनों स्पर्श रेखा है ना, ये 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये थोड़ा सीधा आप लोग बनाना, 80 डिग्री के कोण पर ये है। तो क्या कहता है, कोण POA बराबर होगा, यानी कोण POA यानी कि PA स्पर्श रेखा PB स्पर्श रेखा है, तो कोण POA यानी कि ये कोण हमें निकलना है। चलो ये कोण को हम x मान लेते हैं, ये कोण हमें पता करना है। तो ये पूरा 80 हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो गया, इसको हम लिख दिए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको ये कोण और ये कोण मालूम हो जाता, ये कोण और ये कोण मालूम हो जाता, तो 180 में से दोनों को घटा देते थे, आंसर निकल जाता। तो ये कोण हमें मालूम नहीं है, तो हम जानते हैं वृत्त के त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया और त्रिभुज बन गया, त्रिभुज AOP ये हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण 40 डिग्री 90 डिग्री और x डिग्री, यानी कि 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस x डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 4 13 130 और प्लस x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 और 130 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। यही मान तो हमें पता करना था। कोण POA कितना डिग्री हो गया, कोण POA ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मेरा 10 क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझने में अगर दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा और फिर से मैं उस सवाल को दोबारा बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।